हेलो बच्चों, वेलकम टू द सउन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है सउन कुमार राठौर और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेसन है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर है 8। ठीक है, क्योंकि हम पिछले 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिया था, जिसे मतलब हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, तो आज हम इससे आगे का अपना टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं उससे पहले कि मैं हर बार बताता हूं कि बेसिकली हमारी ये वीडियो कौन देख सकते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली हमारी नीट वालों के लिए, और जो अभी भी 11th क्लास में आए हैं वो भी बच्चे देख सकते हैं, लेकिन जो अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ या अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका कोई छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको कंपटीशन लेवल की इस वीडियो में तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप हमारी इसी वीडियो से आए तो मैं कहूँगा कि आपसे कि आप पहले हमारी पहले वाली जितनी भी वीडियो हैं, जितने लेक्चर बन गए हैं, वो सभी आप शुरू से देखें। ठीक है, जिससे आपका कोई भी बैकलॉग ना हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। ठीक है, अपनी वीडियो को बिना देर न करते हुए, टाइम को खराब ना करते हुए चलते हैं और पढ़ते हैं अपना गोल्जी बॉडी, मतलब गोल्जी काय। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम, क्योंकि कल हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी। तो अब हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। ठीक है, पहले सर 1 मिनट जरा, अभी पढ़ते हैं हम गोल्जी बॉडी के बारे में। आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए गोल्जी बॉडी। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए गोल्जी बॉडी। तो हम पढ़ेंगे अभी गोल्जी बॉडी के बारे में। पहले मैं जरा इसमें इंक डाल लूँ मार्कर में। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डाल लीजिए आप अपनी कॉपी में, गोल्जी बॉडी मतलब गोल्जी काय। ठीक है, तो बच्चों हेडिंग डाल लिया होगा आप लोगों ने। चलिए तो फिर चलते हैं और पढ़ते हैं अपना। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी जो है इसकी खोज की थी, वो की थी हमारी कैमिलो गोल्जी ने, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जैसा कि एनटीए ने भी हमसे कह दिया कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, जैसा कि इसी बार का पेपर देख लीजिए, इतना टफ आया था, तो हम हर तरीके का पढ़ेंगे, टफ भी पढ़ेंगे। हो सकता है अगली बार पता नहीं कैसा है, टफ आए, ईजी आए या मॉडरेट आए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम हर लेवल की अपनी तैयारी करेंगे। ओके बच्चों, तो मैं आपको बताऊं कि गोल्जी बॉडी जो है इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, इन 1898 में। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय, लिखेंगे यहाँ पर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। ठीक है, मतलब 1898 में इन्होंने खोज की थी इसकी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं ये होता है हमारा डेंसली स्टेन्ड और फॉर्मिंग रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है अराउंड न्यूक्लियस के, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड, उसके चारों ओर डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है हमारा। ठीक है, मतलब घना एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक संरचना होती है। ठीक है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारा, तो यही वाला हम पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, डेंसली स्टेन, डेंसली स्टेन, डेंसली स्टेन। ठीक है, डेंसली स्टेन फॉर्मिंग रेटिकुलर स्ट्रक्चर, फॉर्मिंग रेटिकुलर, फॉर्मिंग रेटिकुलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस। ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, और इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि मतलब जो होता है हमारा गोल्जी बॉडी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपको ये लिख देना है, मतलब वहाँ पर ऑप्शन जो होंगे 4, उनमें से टिक लगा देना है कि डेंसली स्टैंड फॉर्मिंग रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है हमारा न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि उसके कंपोनेंट कितने होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी होते हैं इसके कंपोनेंट। तो जो मैंने वहाँ पर बताए थे वो होते हैं वही हैं, लेकिन इसमें एक ज्यादा होता है। ठीक है, इसके उसमें थे 3, कौन कौन से थे, सिस्टर्नी, वैक्यूल, ट्यूब्यूल, मतलब सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल। ठीक है, और इसमें यहाँ एक बढ़ जाता है जिसे कहते हैं हम गोल्जियन वैक्यूल। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लिखते हैं। और हेडिंग पहले सर हम यही डालेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, हेडिंग क्या है हमारा, कंपोनेंट्स
ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी। तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं 4, मैंने आपको पहले उसमें भी बताए थे, बस इसमें एक बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे हमारे जैसे एंडोमेम्ब्रेन मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं वैसे ही इसी में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहला होता है हमारा सिस्टर्नी, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ट्यूब्यूल्स, ठीक है, दूसरा होता है हमारा ट्यूब्यूल्स, तीसरा होता है हमारा वेसिकल्स, वेसिकल्स, और चौथा जो होता है लास्ट उसे कहते हैं हम गोल्जियन वैक्यूल, ठीक है, गोल्जियन वैक्यूल कहते हैं इसे, ठीक है। हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बता भी दिया था कि ये हमारे कुछ लाइक दिस होते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है स्ट्रक्चर, फ्लैट डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फ्लैट डिस्क शेप, ठीक है, ये होता है हमारा फ्लैट डिस्क शेप, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। और आपने एक चीज देखी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इससे राइबोसोम जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे राइबोसोम नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए कि राइबोसोम आर नॉट एसोसिएटेड, राइबोसोम आर नॉट एसोसिएटेड, ठीक है, कि राइबोसोम इससे नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स का कुछ इस तरीके से होता है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइक दिस, ऐसा होता है हमारा ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होती है हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारी, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारी वेसिकल्स, तो वेसिकल से होती है हमारी, ठीक है, राउंड ओवल स्ट्रक्चर होता है, राउंड ओवल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, राउंड ओवल स्ट्रक्चर होता है, ओके। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो वेसिकल्स होते हैं हेल्प करती हैं हमारी पैकेजिंग में और डिलीवरी ऑफ मटेरियल में, ठीक है, किसमें हेल्प करते हैं, पैकेजिंग में और डिलीवरिंग ऑफ मटेरियल में, ठीक है। दे हेल्प इन पैकेजिंग एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल ठीक है, क्योंकि पैकेजिंग में हेल्प करती हैं और मटेरियल को मतलब डिलीवर करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद हमारा आता है गोल्जियन वैक्यूल, ये होता है हमारा राउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, राउंड स्ट्रक्चर होता है गोल्जियन वैक्यूल, जो होता है हमारा होता है राउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। और वैक्यूल के बारे में तो आपको पता है कि एक खाली स्थान, ठीक है, खाली जगह, खाली स्पेस, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे सम ऑफ द गोल्जियन वैक्यूल फॉर्म लाइसोसोम, मतलब ये जो गोल्जियन वैक्यूल होते हैं लाइसोसोम के लिए बनाते हैं, लाइसोसोम के लिए बनाते हैं, ठीक है। सम ऑफ द गोल्जियन वैक्यूल, सम ऑफ द गोल्जियन वैक्यूल, सम ऑफ द गोल्जियन वैक्यूल फॉर्म लाइसोसोम, ठीक है, फॉर्म लाइसोसोम, ठीक है, कुछ हमारे होते हैं गोल्जियन वैक्यूल जो लाइसोसोम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है, इनके बारे में ये पॉइंट तो मैंने आपको ही बता दिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दी। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हेडिंग हम डालेंगे सिस्टर्नी, ठीक है, पहला हेडिंग ये हमारा वो है हमारा सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, ठीक है। तो सिस्टर्नी के बारे में आपको डायग्राम बना दूं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके पॉइंट लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो होती है हमारी कुछ लाइक दिस होती है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई सेल है, हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर जो होती है हमारी कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है, कुछ लाइक दिस, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, हाँ ऐसे ही होती है बिल्कुल, ठीक है, ऐसी होती है हमारी, ठीक है। तो इसमें ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी सेल, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी सेल, ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों, हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस। और इसके बाद ये जो आएंगी हमारी, ये हो जाएंगी यहाँ पर हमारी सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर नहीं। तो ये बात क्लियर है आपको, ठीक है, ये बात किस क्लियर है आपको। अब मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियस, और इसके अगर हम एबल इन सबको मिलाकर कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। अगर मैं इनमें से किसी एक को बाहर निकाल दूं, जैसे मान लो मैंने एक को इधर निकाल लिया बाहर, ठीक है, तो इसके जो ऊपर वाला फेज होता है इसे हम क्या कहते हैं पता है, इसे कहते हैं हम सिस फेस, ठीक है, इसे कहते हैं हम सिस फेस। और जो गड्ढे वाला फेस होता है इसे कहते हैं हम ट्रांस फेस, ठीक है, ट्रांस फेस, ट्रांस फेस, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड, ओके, क्लियर है सब चीज,
कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि ये होता है हमारे सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ये होती है हमारी सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी का जब मैंने एक पार्ट निकाला तो इसके ऊपर वाला उभरा हुआ भाग होता है सिस फेस, और जो दबा हुआ गड्ढे वाला भाग होता है उसे कहते हैं ट्रांसफेस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी। तो अब मैं लिखवा देता हूँ इनके बारे में पॉइंट। ये जो होती है पैरेलल अरेंज होती है ईच अदर, यहाँ आपको दिखाई दे रही होंगी पैरेलल अरेंज होती हैं। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पर पैरेलल अरेंज्ड, पैरेलल अरेंज्ड विद ईच अदर। ठीक है, पैरेलल अरेंज होती हैं विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ ये होती हैं पैरेलल अरेंज। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि अरेंज कंसिडरिंग पी एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर होती है, मतलब उसके कंसिडरिंगली मतलब केंद्र की ओर होती है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि अराउंड, अरेंज कंसिडरिंगली, अरेंज कंसेंट्रिकली, कंसेंट्रिकली अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे आगे का। तो आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों। तो हो गया हमारा। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें और एक पॉइंट होते हैं जो होते हैं हमारा नंबर ऑफ सिस्टर्नी इन गोल्जी बॉडी नॉट फिक्स, मतलब जो हमारी गोल्जी बॉडी होती है इसमें सिस्टर्नी का जो नंबर होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, लिखे हम यहाँ पर कि नंबर ऑफ सिस्टर्नी, नंबर ऑफ सिस्टर्नी इन गोल्जी बॉडी नॉट फिक्स, इन गोल्जी बॉडी नॉट फिक्स। ठीक है, कि जो नंबर होता है इसका वो गोल्जी बॉडी में फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। और इसमें आता है हमारा पॉइंट कि वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। लिख लीजिए आप यहाँ पर यहीं पर ही कि वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग टाइप की सेल में अलग अलग होता है। ठीक है, वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद एक आता है कि डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी का डायमीटर कितना होता है, तो वो होता है हमारा 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, सिस्टर्नी का जो हमारा डायमीटर होता है वो होता है 0.5 मीटर से 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और माइक्रोमीटर का मतलब आपको पता है होता है हमारा 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सिसफेस और ट्रांसफेस, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और इस बार हो सकता है आए क्वेश्चन उसमें। ठीक है, नीट 2026 में। तो आप पहले से इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिसफेस और ट्रांसफेस। ठीक है, और वैसे बच्चों क्लियर दिखाई दे रहा है एक एक। ठीक है, एक एक वर्ड। ठीक है, तो आप नोट कर रहे हैं इतना। ठीक है, नोट कर रहे हैं आप लोग, नोट करते रहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अपना सिसफेस और ट्रांसफेस। ठीक है, हेडिंग डालिए आप अपनी कॉपी में, एक तरफ डाल लीजिए सिसफेस और एक तरफ डाल लीजिए ट्रांसफेस। ठीक है, सिसफेस जैसे ये जो अभी मैंने आपको बताया था इनके बारे में पढ़ेंगे, सिसफेस और ट्रांसफेस के बारे में। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप लोगों ने कर लिया होगा इसे नोट। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ इसे इरेज। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सिसफेस और ट्रांसफेस। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए सिसफेस और ट्रांसफेस। ठीक है, सिसफेस या फिर ट्रांसफेस। ठीक है, सिसफेस क्या है हमारा हेडिंग, सिसफेस। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे अपना सिसफेस और इधर हम लिखेंगे अपना ट्रांसफेस। हो गया सिसफेस, यहाँ पर हो गया हमारा ट्रांसफेस। ठीक है, तो सिसफेस इस पर मान लीजिए आप रख लीजिए कि इस बार क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए नीट में क्वेश्चन आएगा 2026 में।
इतना मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, मैं बता रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि इसमें से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आना ही आना है मेरी नॉलेज के हिसाब से कि यहाँ से इस बार क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सिस फेस जो है, सिस फेस इज ऑल्सो कॉल्ड, सिस फेस को हम और क्या क्या कहते हैं, सिस फेस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉक्सिमल फेज, प्रॉक्सिमल फेज, ठीक है। सिस फेज को हम प्रॉक्सिमल फेज भी कहते हैं, फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, और कॉन्वेक्स फेज भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स फेज भी कहते हैं, कॉन्वेक्स फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर कि हम इसके लिए हमारा सिस फेज होता है, इसे हम प्रॉक्सिमल फेज भी कह सकते हैं और फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, और इसके लिए कॉन्वेक्स फेज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसफेज की, हम ट्रांसफेज को और क्या कह सकते हैं, ट्रांसफेज इज ऑल्सो कॉल्ड, ट्रांसफेज इज ऑल्सो कॉल्ड, ट्रांसफेज इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टल फेज, मैच्योरेशन फेज, डिस्टल फेज, या ऑब्लिक में मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज, ठीक है। या फिर इसी को हम कहते हैं कॉनकेव फेज, ठीक है, कॉनकेव फेज, ठीक है। तो ये बात होगी इनके बारे में, एज पॉइंट होगी। अभी तो बच्चों को याद रहता है कि इसे हम इतना इतना अभी तो वो याद कर लेते हैं, लेकिन जब तक एग्जाम आता है तब तक वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको इसमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो शेष आता है, जो प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस की तरफ होता है सिस फेज, ठीक है। और ये जो होता है इट इज प्रेजेंट, ट्रांसफेज जो होता है हमारा, इट इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से दूसरी तरफ की ओर होता है, ठीक है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। तो ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कि जो हमारा सिस फेज होता है इसके लिए हम प्रॉक्सिमल फेज भी कहते हैं, या फिर फॉर्मिंग फेज कहते हैं, या फिर हम इसके लिए कॉन्वेक्स फेज भी कहते हैं। और उसके बाद जो आता है हमारा ट्रांसफेज, इसके लिए हम डिस्टल फेज या फिर मैच्योरेशन फेज या फिर कॉन्केव फेज भी कहते हैं। और जो हमारा सिस फेज होता है न्यूक्लियस की तरफ, और जो हमारा ट्रांसफेज होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस से बाहर की तरफ, ठीक है, मतलब दूर की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डायग्राम से और थोड़ा हम बताते हैं, ठीक है, कि इसके बाहर बार क्या क्या होता है, क्या क्या अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये तो बस हो गई है इसके बारे में इतनी बातें, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, इससे हो सकता है क्वेश्चन आए नहीं 2026 में, ठीक है। तो इतनी सी बातों से ही आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम से बनाता हूँ कुछ चीजें, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक, ठीक है। इस वीडियो को हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, सबके लिए है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा कुछ आपके लिए, जैसे स्ट्रक्चर कुछ लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और इससे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है। ये कुछ लाइक दिस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये सब चीजें हैं क्या, अभी इनके बारे में आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो है हमारे हैं हमारे SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये होते हैं फॉर्म फैट लिपिड, फॉर्म फैट लिपिड, ये फॉर्म करते हैं फैट लिपिड स्टेरॉइड, ठीक है, फैट लिपिड स्टेरॉइड, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी है, ये है हमारी वेसिकल्स, ठीक है। ये है हमारी वेसिकल्स, ठीक है, ये है हमारी वेसिकल्स। और इधर जो है हमारा, इधर ये जो है, इधर है हमारा RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये करती हैं फॉर्म प्रोटीन, ठीक है, फॉर्म करते हैं प्रोटीन को, ठीक है, फॉर्म प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को करते हैं फॉर्म, ओके। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे आ रहे हैं, ये जो फॉर्म करते हैं फैट लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन को, और उसके बाद जो हमारे RER आते हैं करते हैं फॉर्म प्रोटीन को, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगला हेडिंग डालेंगे हम कि ट्रांजिशन वेसिकल क्या होती है, ठीक है। हेडिंग अब हमारा जो पड़ेगा वो पड़ेगा ट्रांजिशन वेसिकल, ठीक है बच्चों, ट्रांजिशन वेसिकल, ठीक है। ट्रांजिशन वेसिकल हमारा क्या होता है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बनाया, ये इसी तरीका का होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होगी हमारी ट्रांजिशन वेसिकल, ठीक है।
ये अराइजेस फ्रॉम, ये निकलती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंड कंटेन सीक्रेशन ऑफ ईआर, ठीक है। एंड सीक्रेशन मतलब जो होता है ईआर का सीक्रेशन, उसके लिए वो होती है उत्तरदायित्व, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, यहीं पर हम लिखेंगे अराइजेस फ्रॉम ईआर, अराइजेस फ्रॉम ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अराइजेस फ्रॉम ईआर एंड कंटेन ठीक है। अराइजेस फ्रॉम ईआर एंड कंटेन सीक्रेशन ऑफ ईआर एंड कंटेन सीक्रेशन ऑफ ईआर, ठीक है। ये जो होती है सीक्रेशन को, ईआर को जो सीक्रेशन होता है उसके लिए मतलब उत्तरदायित्व होती है, ठीक है, जिम्मेदार होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इस सीक्रेशन ऑफ ईआर किस का करते हैं, आर ई आर प्रोटीन का, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि करती है हमारी आर ई आर जो होते हैं किसका करते हैं, प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। और जो हमारा एस ई आर होता है, एस ई आर जो होता है ये भी मैंने अभी आपको बता दिया कि ये करते हैं फैट का, ठीक है, लिपिड का और स्टेरॉइड हार्मोन का, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन का, ओके। तो अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है कि हमने पढ़ा है कि सिस फेज क्या होता है, ट्रांसफेज क्या होता है, इनके बारे में, और मैंने आपको डायग्राम बना दिया कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ये एसीआर होता है, फॉर्म करता है फैट लिपिड स्टेरॉइड, यही मैंने आपको यहाँ पर होता है। उसके बाद मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताए थे वेसिकल्स, तो मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन वेसिकल हेडिंग लगवाया, फिर मैंने इसका डायग्राम बनाया, फिर मैंने यहाँ पर बताया आपको कि अराइजेस फ्रॉम ईआर एंड कंटेन सीक्रेशन ऑफ ईआर, ठीक है। और इसी में आता है हमारा आर ई आर, जिससे मैंने भी आपको यही सब बता दिया है पहले भी यहाँ पर कि प्रोटीन बनाता है, और यहाँ पर जो है हमारा एसीआर जो होता है फैट लिपिड और स्टेरॉइड का कंटेन करता है, ठीक है। तो हो गया हमारा इसके बारे में, ठीक है। अब इसी के बारे में हम कुछ स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, डायग्राम से भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप पहले कर लीजिए इतना नोट, ठीक है। तो आप पहले से इतना नोट कर लीजिए, वैसे आपको हर चीज क्लियर दिखाई दे रही है बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए, वरना आपका भी टाइम खराब होगा ज्यादा, ठीक है। ऐसे तो मतलब यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने नोट तो कर लिया होगा बच्चों, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके लिए इरेज, ठीक है। अब हम कुछ डायग्राम से ही इसी में समझेंगे ट्रांजिशन वेसिकल के बारे में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर ट्रांजिशन वेसिकल के बारे में डायग्राम, सही है। तो डायग्राम में हमारा क्या कहता है, कैसे कैसे होता है, वो बारे में हम सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांजिशन वेसिकल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा है उसके लिए हम डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। एक एक चीज को हम डायग्राम से समझेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारी क्या है, ये आपको दिखाई दे रही होगी सिस्टर्नी, ठीक है। ये हमारी दिखाई दे रही है सिस्टर्नी, ठीक है। इसी के ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी ट्रांजिशन वेसिकल, ठीक है। ट्रांजिशन वेसिकल है हमारी, ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांजिशन वेसिकल, ट्रांजिशन वेसिकल फॉर्म ईआर, ठीक है, फॉर्म ईआर, ठीक है, ठीक है। ये जो होती है हमारी फ्रॉम ईआर, मतलब ये ईआर से होती है, ठीक है, फ्रॉम ईआर, ठीक है। यहाँ पर फ्रॉम लिख लेना आप, ठीक है, फ्रॉम ईआर, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम ईआर, ठीक है। ट्रांजिशन वेसिकल जो होती है हमारी ईआर से कंटेन होती है, तो आपको पता भी, मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो होता है हमारा क्या होता है, सिस फेज, ठीक है, अभी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और नीचे जो होता है वो होता है हमारा ट्रांसफेज, ठीक है, ट्रांसफेज, ओके, ये होता है हमारा ट्रांसफेज, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है हमारा, ये होता है ल्यूमेन ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है, ल्यूमेन इसे कहते हैं, जो इसके अंदर जो स्पेस होता है उसे कहते हैं ल्यूमेन ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है। ल्यूमेन कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, केवल स्पेस है कि इसके अंदर सिस्टर्नी के अंदर जो भी स्पेस होता है उसे हम कहते हैं ल्यूमेन, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ यहीं पर, जैसे मान लीजिए हमारा डायग्राम है, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, जैसे कुछ ऐसा है हमारा डायग्राम, ठीक है। अभी कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो गया हमारा, ठीक है, मतलब थोड़ा कम कम दिखाई देने लगा है, ठीक है, लाइट हो गया है, ठीक है, थोड़ा। और इसके अंदर ये होगा हमारा कुछ लिक्विड लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, वैक्यूल मतलब सिस्टर्नी के अंदर, ठीक है। तो ये सब होता है हमारा इसके अंदर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, ये जो होती है हमारी ट्रांजिशन वेसिकल आपको दिखाई दे रही है, फ्यूज होती हुई दिखाई दे रही होगी हमारी सिस्टर्नी के साथ, ठीक है। तो हम यहीं पर लिखेंगे अपना कि फ्यूजेस विद फ्यूज हो जाती है हमारी, फ्यूजेस विद सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी, फ्यूजेस विद सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है, फ्यूजेस विद सिस फेस ऑफ गोल्जी
बॉडी, ठीक है, सिस्टर्नी, ठीक है, गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी के सिस फेस से फ्यूज हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको पता है, ये आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रही है, इसीलिए मैं आपको डायग्राम पहले बना दिया ताकि आपको ये सब बातें समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं आपके लिए कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखवा देता हूँ कि सीक्रेशन ऑफ ईआर, यहाँ पर कुछ पॉइंट आता है एक इम्पॉर्टेंट, सीक्रेशन ऑफ ईआर प्रोटीन कॉमा लिपिड, ठीक है, और कॉमा एक्सेट्रा, यही चीजें, ठीक है। सीक्रेशन ऑफ ईआर प्रोटीन लिपिड एक्सेट्रा आर प्योर्ड इनटू secretion of ER protein lipid etc are poured into cisternae of Golgi body, cisternae of Golgi body, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में पॉइंट कि ये जो हमारा जो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है पूरा बना हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट बता दिया, ठीक है, क्योंकि जैसा डायग्राम है उसी के बारे में ज्यादा लिखना है, ज्यादा बाहर का कोई भी चीज लिखनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि रटवाने वाला कोई काम हो नहीं रहा है। आपको जैसा डायग्राम था वही यहाँ पर बताया गया कि फेस ऑफ गोल्जी बॉडी, और यहाँ पर आपको ये बताया गया कि सीक्रेशन ऑफ ईआर प्रोटीन लिपिड एक्सेट्रा आर प्योर्ड इनटू सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है, कि ये जो इसका जो होता है सीक्रेशन, ये सभी इसमें आ गया, ठीक है। जब इसके साथ जुड़ गई है, फ्यूज हो गई है, तो वो सब एक दूसरे के भीतर मटेरियल का वो तो हो ही जाएगा, आदान प्रदान, ठीक है, एक्सचेंज तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। इनसाइड सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी, या नहीं, अब हम पढ़ेंगे मतलब जो हमारी गोल्जी बॉडी है इसकी सिस्टर्नी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है। इनसाइड सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी ऑफ गोल्जी, ठीक है, इनसाइड सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी, ठीक है। तो ये जो होता है इसका मॉडिफिकेशन, इनसाइड सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी, इसका जो मॉडिफिकेशन थोड़ा बहुत किया हमने, ठीक है, मॉडिफिकेशन आर डन, ठीक है, मॉडिफिकेशन आर डन, ठीक है। इनसाइड सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन आर डन, इसमें कुछ हमने मॉडिफाई किया, ठीक है। मॉडिफाई का मतलब होता है रूपांतरण हिंदी में, ठीक है, लेकिन वैसे इसे इंग्लिश में कहते हैं मॉडिफिकेशन या फिर मॉडिफाई, ठीक है। तो जब इसमें हमने किया तो इसमें 2 कंडीशन आती है, एक आती है हमारी ग्लाइकोसाइलेशन और एक आती है हमारी ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडिफिकेशन जब हमने किया तो इसमें आती है हमारी 2 कंडीशन, एक आती है हमारी ग्लाइकोसाइलेशन और दूसरी आती है हमारी ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है, ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है, 2 आती है हमारी, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन जो होती है इसमें आता है हमारा प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लस कार्बोहाइड्रेट शुगर, ठीक है। इसमें हमारी क्या क्या आती है इनके बारे में आप लिख लीजिए, प्रोटीन और मतलब RER, ठीक है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें जो इसके अंतर्गत जो आती हैं, ठीक है, इसके अंदर जो आती है मतलब इसके अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं वो चीजें मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि इसमें आते हैं प्रोटीन प्लस RER, जब ये जुड़ती हैं, जब ये ऐड होती हैं हमारी किससे, ये होती हैं कार्बोहाइड्रेट से, मतलब शुगर से, ठीक है। ये जब होती हैं ऐड हमारी कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब शुगर, ठीक है। शुगर का फॉर्मूला पता है, चलो आप लोग कमेंट करना, ठीक है, शुगर का फॉर्मूला, ठीक है। जब हमारी जो प्रोटीन होती हैं RER इसमें जब जुड़ती हैं, ग्लाइकोसाइलेशन होता क्या है कि प्रोटीन जो RER मतलब कार्बोहाइड्रेट से जब जुड़ती हैं तो इसमें बनता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म होती है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है फॉर्म, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म होती है हमारी, ठीक है, यहाँ पर होती है हमारी ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म। अब हमारा आता है ग्लाइकोसाइडेशन, तो ग्लाइकोसाइडेशन में हमारा क्या होता है, इसमें जो हमारे होते हैं लिपिड है, लिपिड मतलब फैट हो गई, जैसे है लिपिड फैट SER जो सारे हो गई चीजें लिपिड में आती है हमारी फैट, इसी मतलब SER से हमारी निकलती हैं, ठीक है, तो आपको पता। और जब ये होती हैं, ये जब हमारी जुड़ती है कार्बोहाइड्रेट से तो ये बनाती हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से जब ये जुड़ती हैं तो ये बनाती हैं हमारी ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो इनके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इनके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये अक्सर पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जरा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशंस और होती हैं इसमें, ठीक है। फिर मैं आपको बिल्कुल अभी तक जितना पढ़ा दिया उसको एक बार में ही बता दूंगा, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट वाइज, ठीक है। तो आप इतना नोट कीजिए।
तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इतना, सही है, नोट हो गया इतना। अब इसके बाद में कुछ और भी होती है कंडीशन, वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, वैसे तो जगह है यहाँ पर, ठीक है, तो यहीं पर मैं बता देता हूँ। एक कंडीशन होती है, इसके आगे आती है हमारी एक कंडीशन, ठीक है। ये यहाँ पर मान लीजिए अभी कोई स्टेज थी हमारी, ए बी स्टेज के बारे में मैं भी लिखवा दूंगा, ठीक है, ये सभी स्टेज में आपको एक बिल्कुल चार्ट में बना दूंगा, ठीक है। तो अभी जो हमारा आता है कुछ अगली स्टेज जो आती है, उसमें क्या होता है हमारा, जो हमारी ये जो होती है वेसिकल, ठीक है, अब जो होती है हमारी ये पहले तो ट्रांजिशन वेसिकल, अब आती है हमारी बन जाती है सीक्रेटरी वेसिकल, अब ये उठती है हमारी ट्रांसफेज के साथ, ठीक है, मान लीजिए इसके साथ ही जुड़ गई, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हमारी जुड़ गई है इसके साथ, ठीक है। अब ये जो होता है तो होता है ट्रांसफेज, आपको पता ही है, ठीक है, ऊपर वाला होता है सिसफेज, ये होता है हमारा ट्रांसफेज, ठीक है। अब ये जो होती है हमारी, इसे कहते हैं हम सीक्रेटरी वेसिकल, सीक्रेटरी वेसिकल्स arises from, secretory vesicle arises from ट्रांसफेज, ठीक है, सीक्रेटरी वेसिकल जो होती है ये निकलती है हमारी ट्रांसफेज से, ठीक है। तो ये बात आपको मैंने बता दी है यहाँ पर, ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक कंटेन करती है, कंटेन मॉडिफाई प्रोटीन एंड मॉडिफाई लिपिड, ठीक है, इनके अंदर जो होता है वो होता है कंटेन मॉडिफाई प्रोटीन, मॉडिफाई प्रोटीन एंड मॉडिफाई लिपिड, ठीक है, एंड मॉडिफाई लिपिड, ठीक है। तो ये कंटेन करती है मॉडिफाई प्रोटीन का और मॉडिफाई लिपिड का, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद यहीं पर जो होता है हमारा सीक्रेटरी वेसिकल के बारे में कुछ पॉइंट होता है, वो हम लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पर, आपको थोड़ा सा पॉइंट आप लिख लीजिए, उसके बारे में कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ इसके बारे में। सीक्रेटरी वेसिकल जो मैंने अभी अब आपको बताई यहाँ से निकली है, ठीक है, सीक्रेटरी वेसिकल, हमने हेडिंग डाला अपना सीक्रेटरी वेसिकल, ठीक है। सीक्रेटरी वेसिकल में अब हम लिखेंगे कि फ्यूजेस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो होती है फ्यूज होती जाती है, फ्यूजेस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्यूज हो जाती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, फ्यूजेस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और टू एक्सपोर्ट द मटेरियल, टू एक्सपोर्ट द मटेरियल्स टू, क्योंकि ये फ्यूज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इसी के साथ, क्योंकि एक्सपोर्ट करती है मटेरियल को एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट तक, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो होता है हमारी सीक्रेटरी वेसिकल फ्यूज होते आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, क्योंकि एक्सपोर्ट करती है मटेरियल को, ठीक है, टू द एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट होता है वहां तक, ठीक है, ये एक्सपोर्ट करती है मटेरियल को, ठीक है। तो ये बात आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है, जैसे कुछ पॉइंट है वो तो आपको याद ही रखने होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, इसके लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं, या तो ऐसे कि दोज मॉडिफाई प्रोटीन, दोज मॉडिफाई प्रोटीन्स और लिपिड also used इंटरसेल्यूलर, ठीक है, मतलब इंट्रासेल्यूलर, ठीक है, इंट्रासेल्यूलर, देखिए इंट्रासेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर में बहुत फर्क होता है, ठीक है, इंट्रासेल्यूलरली, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आता है, इसके लिए ऐसे कह सकते हैं कि दोज मॉडिफाइड प्रोटीन्स और लिपिड आल्सो यूज्ड इंट्रासेल्यूलरली, ठीक है, क्योंकि सीक्रेटरी वेसिकल का हमारा ये काम भी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर या तो आप ये पॉइंट बोल दें या तो आप ये पॉइंट बोल दें, एक ही बात है, लेकिन दोनों पॉइंट्स हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लीजिए अपना। तो पहले से आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अभी तक जितना पढ़ा है मैं एक बिल्कुल लाइन में आपको सीक्वेंस वाइज बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने जो जितना न्यूक्लियर एनवलप से पढ़ा है उसके बाद से हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो मैं आपको सारा एक ही बार में बता दूंगा, ठीक है। तो आप इतना नोट कीजिए पहले, ठीक है बच्चों, नोट कीजिए आप लोग इतना। उसके बाद हम इसके आगे का पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर एनवलप क्या क्या है, इसके बाद का जितना भी हमने पढ़ा है वो सभी एक ही बार में, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने वैसे तो, ठीक है, क्योंकि यू आर वेरी फास्ट,
तो नोट कर लिया आप लोगों ने। तो चलिए चलते हैं आगे। इसे के लिए करते हैं इरेज, ठीक है, इसके लिए करते हैं हम इरेज, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके लिए पॉइंट वाइज बिल्कुल एक ही एक चीज आपके जितना भी पढ़ा है आपको, क्योंकि ये बच्चों को कठिन लगती है ना, इसमें से कुछ चीजें तो वो मैं आपको पॉइंट वाइज चीजें याद करवा दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं इनकी, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उन्हीं के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको न्यूक्लियर एनवलप से पूरा सब बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हुआ न्यूक्लियर एनवलप बना, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप से हमने किया स्टार्ट, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक। न्यूक्लियर एनवलप से हमने किया स्टार्ट। तो उसके बाद बना हमारा ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ईआर, ठीक है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ईआर से जो हमारा बना वो बना हमारा ट्रांजिशन वेसिकल, ठीक है, ट्रांजिशन वेसिकल, ठीक है, ट्रांजिशन वेसिकल। अंडरस्टैंड, बिल्कुल अभी तक जितना पढ़ा है सारा बिल्कुल एक ही बार, ठीक है। ट्रांजिशन वेसिकल फ्रॉम ईआर कंटेन सीक्रेशन ऑफ ईआर, ठीक है। फ्रॉम ईआर, जो ईआर से निकलता है, फ्रॉम ईआर कंटेन सीक्रेशन ऑफ ईआर, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांजिशन वेसिकल हो गई। इसके बाद जो हमारा हुआ वो क्या हुआ, हमारा ट्रांजिशन वेसिकल से फिर हमारी ट्रांजिशन वेसिकल जो थी वो फ्यूज हो गई। ट्रांजिशन वेसिकल जो मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है, ट्रांजिशन वेसिकल जो थी वो फ्यूज हो गई हमारी। सबसे पहले किससे फ्यूज होती है, सिस फेज से, ठीक है। ट्रांजिशन वेसिकल फ्यूजेस विद सिस फेज, ट्रांजिशन वेसिकल जो है वो फ्यूज हो गई सिस फेज से, विद सिस फेज, ठीक है। ट्रांजिशन वेसिकल फ्यूजेस विद सिस फेज ऑफ सिस्टर्नी और गोल्जी, ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है, ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी, ठीक है। तो ये बात आपको पता है, अभी मैंने सब बता दिए, क्योंकि मैं पॉइंट वाइज लिखवा दे रहा हूँ आपको, ताकि आप कोई भी चीज भूले ना, ठीक है। ये हो जाएगा तीसरा पॉइंट, ये हो जाएगा चौथा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे प्रोसेसिंग हुई, फिर इसमें मॉडिफाई किया हमने, ठीक है। प्रोसेसिंग अभी तक आपको जितना भी पढ़ा दिया सब इसी में आ जाएगा। प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन, जिसे अभी हमने मॉडिफाई किया था, इसमें ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन आते हैं, तो वो भी यहाँ पर आएंगे। ग्लाइकोसाइलेशन ऑब्लिक ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आती हैं हमारी, तो ये हमने लिखनी है इनसाइड सिस्टर्नी के अंदर, ठीक है, इनसाइड सिस्टर्नी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पांचवा पॉइंट, ठीक है। अब इसी के बाद जो हमारा हुआ वो क्या हुआ था अभी, कि सीक्रेटरी वेसिकल बन गई हमारी, सीक्रेटरी वेसिकल से हमारा हो जाएगा पॉइंट नंबर 6। सीक्रेटरी वेसिकल्स कैसे बनी थी, ये अराइजेस हुई थी फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ सिस्टर्नी, अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है, अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी, ठीक है, ऑफ गोल्जी, ओके। ये हो गया हमारा। अब इसी में एक पॉइंट और आता है, इधर मैं दे रहा हूँ 7 पॉइंट, ठीक है। 7 नंबर वाला पॉइंट, लास्ट वाला, जो अभी हमने पढ़ा था कि प्रोसेसिंग प्रोटीन और लिपिड। लास्ट में हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। इसमें होती है प्रोसेसिंग होती है प्रोटीन की और लिपिड की, ठीक है। आर डिलीवर डिलीवर होता है हमारा 2 जगह है। किसकी जगह होता है बच्चों, आर डिलीवर टू, ये होता है हमारा 2 जगह, ठीक है। पहली है हमारी जो है हमारी इंटरसेलुलर टारगेट, ठीक है, मतलब इंट्रासेलुलर, मैं इंट्रा बोल देता हूँ, ठीक है। इंट्रासेलुलर है हमारा इंट्रासेलुलर टारगेट, ठीक है। और जो दूसरी है हमारी वो थी हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में एज इट इज वो पूछ सकता है कि सबसे पहले क्या क्या होता है, कि हमारा न्यूक्लियर एनवलप से बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा बनता है ट्रांजिशन वेसिकल, जो हमारा फ्रॉम ईआर से बनता है, कंटेनिंग करता है सीक्रेशन ऑफ ईआर का, ठीक है। फिर हमारे इसके बाद होते हैं ट्रांजिशन वेसिकल, फ्यूज हो जाती है सिस फेज के साथ, ठीक है, जो हमारी गोल्जी बॉडी होती है सिस्टर्नी की उसके साथ।
उसके सिस फेज के साथ प्रोसेसिंग होता है या मॉडिफाई होता है इसमें ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन का, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इनसाइड सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के अंदर, और उसके बाद जो आता है हमारा पॉइंट वो आता है सीक्रेटरी वेसिकल अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफेस, जो मैंने अभी आपको बताई थी सीक्रेटरी वेसिकल ट्रांसफेस से निकलती है, ठीक है, ऑफ सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी से तो निकलती है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है उसमें होता है हमारा प्रोसेसिंग होती है प्रोटीन की और लिपिड की, या डिलीवर टू इंट्रासेलुलर टारगेट या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट, ठीक है। तो ये सब हमारा इसमें होता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, या मैं इसे इधर ही लिखवा दूँ इसके फंक्शन गोल्जी बॉडी के, ठीक है, यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ इसके फंक्शन, ठीक है, फंक्शन लिखवा दे रहा हूँ मैं इसकी गोल्जी बॉडी का। पहले यहाँ पे इतना बना लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप, ठीक है। तो वैसे अभी आपको क्लियर दिखाई दे रही है एक एक चीज, ठीक है। तो मैं आपके लिए इधर अब लिखवाऊंगा गोल्जी बॉडी के जो हमारे हैं फंक्शन उनके बारे में, ठीक है। फंक्शन लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। उसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे बस, फिर हम अपना सेशन कर देंगे एंड। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या क्या होता है? इट हेल्प इन प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल, एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल। अगर गोल्जी बॉडी आपके दिमाग में आ जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आना चाहिए कि ये डिलीवरी बॉय है, ठीक है, कि मतलब ये डिलीवरी करती है हर चीज, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि हेल्प्स इन ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन, हेल्प करती है, ठीक है, हेल्प्स इन ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है बच्चों, हेल्प करती है हमारे इसमें। उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा फॉर्म फ्रैगमोप्लास्ट इन प्लांट सेल डूइंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के द्वारा यहाँ पर एक फॉर्म करती है फ्रैगमोप्लास्ट, ठीक है, फॉर्म फ्रैगमोप्लास्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान फॉर्म करते हैं फ्रैगमोप्लास्ट को, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो चौथा आता है पॉइंट वो आता है, ठीक है, प्रेजेंट इन रूट कैप हेल्प इन लुब्रिकेशन। अगर ये रूट कैप में होती है प्लांट की, ठीक है, प्रेजेंट इन रूट कैप, ठीक है, प्रेजेंट इन रूट कैप, तो ये हमारी किस में हेल्प करती है? हेल्प इन लुब्रिकेशन, ठीक है, हेल्प इन लुब्रिकेशन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। ये एनसीईआरटी के हैं एज इट इज पॉइंट, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और गोल्जी बॉडी ये पूछ सकता है आपसे कि गोल्जी बॉडी एब्सेंट किसमें होती है, ठीक है, गोल्जी बॉडी एब्सेंट इन गोल्जी बॉडी हमारे किसमें एब्सेंट होती है वो आप लिख लीजिए यहाँ पर, कि जो हमारी मैच्योर आरबीसी होती है और सीप ट्यूब, ठीक है, और जो सीप ट्यूब होती है मतलब फ्लोएम, मतलब सीप ट्यूब का मतलब फ्लोएम, उनमें हमारी होती है एब्सेंट, ठीक है, मैच्योर आरबीसी और सीप ट्यूब में, ठीक है, मैच्योर आरबीसीज और सीप ट्यूब, ठीक है, सीप ट्यूब, ठीक है, मतलब फ्लोएम, ठीक है। तो इसमें होती है हमारी अपसेंट, ठीक है, इन दोनों में होती है हमारी अपसेंट, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आप जरा नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे केवल लाइसोसोम के बारे में थोड़ा बहुत, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में, पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फंक्शन ही आपको लिखने होंगे, ये तो आपने पहले ही लिख दिया होगा, है कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। पढ़ते हैं हम लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम, ठीक है। तो ये सब कर देना इरेज, ठीक है। हेडिंग डालिए आप अपनी कॉपी में आगे, वो डालिए आप लाइसोसोम, ठीक है, लिख लीजिए सबसे ऊपर कॉपी के ऊपर लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है, कैसे बनता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, या वो किस किस चीज़ से बना होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, वो सब भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए सुसाइडल बैग ही क्यों कहते हैं, आज तक हमने सिर्फ रटा होगा, ठीक है, आज तक आपने सिर्फ रटा होगा कि इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि इसे सुसाइडल बैग कहते ही क्यों हैं, ठीक है। तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अपना तीसरा, क्या है हमारा, लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम कैसा होता है स्ट्रक्चर में आपको बताऊं,
ये कुछ इसका होता है ऐसा, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है हमारा लाइसोसोम, ठीक है। ये तो आपको पता है होती है सिस फेस, ये होती है हमारी ट्रांस, ठीक है। ये जो है हमारा, ये हमारा लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम है, ठीक है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, ये तो हमको पता है कि हमारे होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती हैं, अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफेस, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ट्रांसफेस से निकलती हैं, ठीक है। ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी के ट्रांसफेस से निकलती है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ पैकेजिंग के दौरान इस निकलती है, ठीक है। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे एज इट इज, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल वेसिकुलर, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ये जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड हमारे वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। जो हमारी गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी होती है इसके ट्रांसफेस से निकलती है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पर, पैकेजिंग, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग के दौरान हमारे होता है, ठीक है, निकलती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हमारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करती है जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, इन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो आता है हमारा ये इनमें कौन कौन से आते हैं ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम, वो आते हैं न्यूक्लियेसेस, ठीक है। न्यूक्लियेसेस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। न्यूक्लियेसेस मतलब इसमें आते हैं हमारे डीएनएस, आरएनएस, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा करता है डाइजेस्ट डीएनए को करता है, ठीक है। डाइजेस्ट करता है हमारा डीएनए को, और ये करता है आरएनए को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये करता है, ये जो न्यूक्लियस होता है डाइजेस्ट, मतलब इन्हीं को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डाइजेस्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। डाइजेस्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रोटीएजेस क्या करता है हमारा, किसे डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। प्रोटीएजेस डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है। डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, वो आता है कार्बोहाइड्रेजेस, मतलब ये डाइजेस्ट करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हमारा डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। उसके बाद हमारा आता है पॉइंट, वो आता है हमारा लाइपेजेस, ठीक है। लाइपेजेस तो ये किसके करता है हमारा, ये करता है डाइजेस्ट लिपिड को, ठीक है। डाइजेस्ट करता है हमारा लिपिड को, ठीक है। अब इनके बारे में एक जितने मैंने आपको एंजाइम बताए, दीज एंजाइम्स वर्क्स एट एसिडिक पीएच, जो हमारा होता है लगभग 4.6, ठीक है। 4.6 होता है, जो होते हैं जितने भी एंजाइम हमारे वर्क करते हैं एक पीएच पे, जिसकी वैल्यू होती है 4.6, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 4.6, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, जो है हमारा कि डू नॉट कंटेन सेलुलोज, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारा होता है, ये बात है इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो हमारा वो कहेगा कि आपसे जो लाइसोसोम होता है कंटेन करता है सेलुलोज का, लेकिन नहीं करता है, केवल सेलुलोज को छोड़कर बाकी सबका करता है, ठीक है। तो ये बात आपको जरूरी है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है आपको। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर लाइक होता है, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई हमारी सेल है, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए है हमारे कोई न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर एक यहाँ हमारे पंप्स, ठीक है। एक यहाँ हमारे पंप्स लगे हुए, ठीक है। मान लो ये हमारा लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम है, ठीक है। लाइसोसोम, ठीक है। सेल के अंदर लाइसोसोम है मान लो,
और इसमें जो है इसमें प्रोटोन पंप कहते हैं इनके लिए। जैसे यहाँ पर मान लो एच आयन का हो रहा है ट्रांसफर, ठीक है, एच आयन, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे प्रोटोन पंप, ठीक है। इसका मतलब कुछ स्ट्रक्चर होता है ऐसा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये होते हैं प्रोटोन पंप, ठीक है, इन्हें कहते हैं प्रोटोन पंप। और उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल के अंदर के भरे हुए लिक्विड कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, मतलब कोशिका द्रव्य, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इसमें जो होते हैं कुछ कुछ वो होती है हमारी, ठीक है, कुछ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, मतलब क्रियाएं होती हैं कुछ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी ये आपको कुछ दिखाई दे रही है, क्या है, मान लीजिए हमारी प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, जो कि अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिवेट एंजाइम, ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम है अभी ये, ठीक है। अब इसे हमें करना है एक्टिव, ठीक है, इसे हमें करना है अगर एक्टिव, तो ये जो होगा हमारा, ये फ्यूज हो जाएगा फूड वेसिकल के साथ। हम यहाँ पर बना देते हैं अपनी ये फूड वेसिकल, ये क्या है हमारी फूड वेसिकल, ठीक है, फूड वेसिकल है ये हमारी, ठीक है। अब ये हो जाएगा इसके साथ फ्यूज, ठीक है, ये लिखा है फ्यूज, ठीक है, इसके साथ हो गया हमारा फ्यूज। तो जो यहाँ पर बनता है हमारा, ये बनता है हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, ये जो बनता है हमारा, ये बनता है हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। अब ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा एक्टिवेट एंजाइम, ठीक है, क्योंकि ये जो जब इसके साथ फ्यूज हो गया हमारा फूड वेसिकल्स के साथ, क्योंकि ये यही हमारी होती है रिएक्शन जिसमें हमारे इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करने की हमारी रिएक्शन होती है, जिसमें वो होता है प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है वो हमारा फूड वेसिकल्स के साथ फ्यूज हो जाता है, जिससे हमारा बनता है सेकेंडरी लाइसोसोम जो होता है हमारा एक्टिवेट एंजाइम, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। तो वैसे जगह है इधर, इधर लिख लेते हैं इतना, तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। थोड़ी सी बात है यहाँ पर लिख ही लेते हैं, ठीक है, कि इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ये भी इसी में बताए थे। फिर अगले लेक्चर से हम सीधे वैक्यूल स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है, कि इसे हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। हम इधर हेडिंग डालेंगे अपना कि इधर सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ठीक है, सुसाइडल बैग, ठीक है, सुसाइडल बैग, ठीक है, सुसाइडल बैग इसे क्यों कहते हैं, ठीक है। या फिर इसे ऑटोफेजिक लाइसोसोम क्यों कहते हैं, ठीक है, ऑटोफेजिक, ये आपने वर्ड आज से पहले नहीं सुना होगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि टीचर बताते ही नहीं है ना इतना लाइसोसोम्स, ठीक है, वो तो बस आपको रटवा देते हैं, कहते हैं बोले इतना याद कर लो, इतना याद कर लो, आपको बताता ही नहीं कोई कुछ ज़्यादा लेवल का, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जैसे कुछ स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है, दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर। अब ये है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, क्या है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है हमारा, क्या है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, मान लीजिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे क्या कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये होता है मतलब हमारा ओल्ड एंड नॉट फंक्शन, इससे मतलब फंक्शनल होता है, हमारा ओल्ड होता है और कोई फंक्शन नहीं होता, ओल्ड एंड नॉट फंक्शनल, इसका मतलब ये हो जाता है मतलब बहुत पुराना समझो हो गया होगा, ठीक है, ओल्ड एंड और इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये जब जुड़ता है हमारा ये जब प्राइमरी लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जुड़ता है तो ये कुछ बनाता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। तो यही से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम में जो होता है इसी से हम होता है कि ये जो डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्टेड, ठीक है, डाइजेस्टेड, ये मुझे बोल नहीं मिलता, ठीक है, आपको बोलना है कि DIACEST, ठीक है, डाइजेस्ट रिमूव्स, इसका मतलब होता है मतलब रिमूव्स, ठीक है, रिमूव्स, इसका मतलब आप छोड़ दिए, ये मैंने इसीलिए इसका वर्ड बनाया कि इसके लिए हम रिमूव भी कहते हैं, ठीक है, मतलब बाहर निकालना है, ठीक है। रिमूव दो सेल ऑर्गेनली, रिमूव दो सेल ऑर्गेनली, रिमूव दो सेल ऑर्गेनली which are not functioning properly, which are not functioning properly, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसे हम जो हम कहते हैं कि हमारे सुसाइडल बैग होता है, इसका कुछ ज्यादा बात नहीं होती है, हमें इतनी बात याद रखनी कि इसे सुसाइडल बैग होता है, तो इसे आपको यही नहीं पता कि सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये जो वो होता है हमारा ये काम करता है कि सुसाइडल बैग इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हो गया, जैसे
हमारे यहाँ पर आपको डाइजेस्ट रिमूव द सेल ओनली विच आर नॉट फंक्शन प्रॉपर्टी, जैसे कि जो भी सेल में जैसे कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या फिर ऐसी कोई भी मतलब सेल कोई भी और मतलब ऑर्गेनिज्म दे रखा है, मतलब कोई भी और स्ट्रक्चर दे रखा है जो कोई भी फंक्शन नहीं कर रहा है, उसके लिए शरीर से बाहर निकाल देती है, ठीक है, बॉडी से बाहर निकाल कर देती है, रिमूव कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं इसके लिए मतलब ऑटोफेजिक लाइसोसोम, या फिर इसके लिए कहते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है। तो बात आपको ये भी याद रखनी है कि सुसाइडल बैग को ही हम कहते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम। और बनता कैसे है, जैसे मान लीजिए प्राइमरी लाइसोसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो ये इसके साथ फ्यूज हुआ तो इसने इसको गायब भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा बना वो बना यहाँ पर सेकेंडरी लाइसोसोम। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई इसके साथ कोई भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये कोई फंक्शनल वाला नहीं था, इसलिए इसने इसे गायब कर दिया, ठीक है। तो आज का मतलब यही है हमारा कि मैंने आपको लाइसोसोम तक पढ़ा दिया, ठीक है पूरा, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी ऐसे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो फंक्शन ना कर रहा उसके लिए शरीर से बॉडी से बाहर निकाल देना, इसीलिए इसे कहते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है। तो ये बनता कैसे ये भी आपको पता है कि यहाँ किसी दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है, तब यहाँ पर जो बनता है सेकेंडरी लाइसोसोम, उसी को हम कहते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल पढ़ेंगे हम, जिसे मतलब अगर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अभी तो 1 घंटा होने वाला है लगभग, ठीक है, अभी 5 मिनट बाकी हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा पूरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और वीडियो बढ़िया लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे तक शेयर कीजिए, ताकि लोग और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है, उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।